नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आई वॉज जस्ट वॉचिंग यूट्यूब एंड आई सॉ वन न्यूज़ इन दैट रादर द चैनल, वहाँ पे लिखा हुआ था दैट AIBE एग्जामिनेशन shall be banned, and it was anchored by one lady, Miss Arjita Chaturvedi. Only after looking that, I wanted to communicate with you. Little knowledge or no knowledge. That's bad. And spreading that knowledge through a social media, which is being watched by numbers of upcoming lawyers, students of law, मुझे लगा आत्महत्या लगा कि मैं आप लोगों को क्लेरिफाई, although I have no business to comment on any other channels covering or coverage, लेकिन जहाँ पे कानून की बात होती है, जहाँ लॉ या लॉयर प्रोफेशन के संबंध में बात होती है और गलत बात की जाती है, तो मेरा दायित्व है, कर्तव्य है, बीइंग ए प्रोफेशनल, बीइंग ex member of Bar Council of Uttar Pradesh and being having little knowledge of law, Advocate Act, the rules framed under that, etc. etc. तो मैं with all regards to Ms. Arjita, I want to correct her and request her not to broadcast any message without going through the facts and law over it. उनका कहना है कि 27 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैटर आ रहा है कि AIBE का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है वो सही है या गलत है, और एक आधा इशू और आ रहा है 1995 वाला बताया उन्होंने, जो जिसमें एडवोकेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव ए ट्रेनिंग ऑफ 1 year विच वाज स्ट्रक डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आफ्टर 4 years. दीज मैटर्स आर बीइंग टेकन अप एज पर हर. पर जहाँ मुझे ऐतराज़ है वो ऐतराज़ इस बात का है कि शी वॉज रिपीटिंग, विद ऑल रिगार्ड्स टू हर, शी वॉज रिपीटिंग दैट AIB एग्जामिनेशन इज ए प्री रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन, एंड दैट इज वेयर आई फेल्ट ऑफेंडेड. आई थॉट दैट वी शुड lay down the truth before our audience. और रिक्वेस्ट करूंगा उनसे और एंकर से भी कि कानून से मजाक ना करें, पहले पढ़ के आएँ, समझ के आएँ, उसके बाद एंकरिंग करें. ये कोई फिल्म नहीं बन रही है, यहाँ पे कोई जॉनी भाई LLB नहीं है, यहाँ पे कोई अशोक कुमार जी वकालत नहीं कर रहे, यहाँ कोई सप्रू साहब जज नहीं है, यहाँ कोई मुराद साहब जज नहीं है, यहाँ पे कोई पंकज त्रिपाठी नहीं है, और यहाँ पे कोई भी भारद्वाज नहीं है. यहाँ बच्चों का भविष्य है. आपको अगर कानून की नॉलेज नहीं है, आपने कोई एक्ट या कोई एनीथिंग नहीं पढ़ रखा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं आप, तो डोंट कम एज एन एंकर टू स्प्रेड समथिंग रॉन्ग. मैं बताता हूँ आपको द हिस्ट्री ऑफ AIBE एग्जामिनेशन. पहले जैसे इंटर्नशिप होती है, मेडिकल कॉलेज में होती है, डॉक्टर्स की होती है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप यू कैन प्रैक्टिस विदाउट द बीइंग अथॉराइज्ड बाय MCI, और आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आपने. लेकिन यहाँ वकालत का पेशा सबसे ऊपर माना गया है, इसलिए यहाँ पे एक पहले मुख्तार्स होते थे, बैरिस्टर्स होते थे, बार लॉ होते थे. एक एडवोकेट एक्ट आया 1961 में, जो जिससे हर एडवोकेट गवर्न हो रहा है आज की डेट में. वो इसलिए था कि इस पेशे को और समाहित बनाए, और हम लोगों की जिम्मेदारी ये है जो चीज़ें और पेशे के लिए मिसकंडक्ट नहीं है या अपराध नहीं है, वो हमारे पेशे में मिसकंडक्ट और अपराध है. हमें एक्सट्रीम अपना कंडक्ट मेंटेन करना चाहिए हर तरह से. ड्रेस कोड,
एटिकेट्स, प्रोफेशनल एथिक्स। एक डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को देख रहा है और वो डॉक्टर वो पेशेंट बदल के दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, ही इज एट लिबर्टी टू गो देयर। एक पेशेंट अगर मेडिकल कॉलेज में ही वांट टू लीव मेडिकल कॉलेज एंड गो टू सम नर्सिंग होम, ही कैन गो एंड वाइज वर्दा। लेकिन वकालत में जो हमारे एटिकेट्स हैं, जिसको नामान मिसकंडक्ट हो सकता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो सकता है, अगर कोई एक अधिवक्ता इंगेज हो चुका है तो दूसरे अधिवक्ता को एनओसी लेनी पड़ेगी। उससे पूछे बगैर आप किसी दूसरे वकील केस नहीं ले सकते। क्या किसी और प्रोफेशन में है ये राजनीति थोड़ी है कि 25 करोड़ दिए, 30 करोड़ दिए, विधायक खरीद लिए, जीतिए कहीं से। ये वकालत का पेशा है, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आदरणीय पेशा। अब बताता हूँ मैं आपको ये AIB एग्जामिनेशन क्यों होते हैं। पहले ये हुआ कि हम लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये बनाया कि जो एडवोकेट्स आ रहे हैं दे शुड गेट ए ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 1 month 1 year। पहले 2 साल था, फिर 1 साल हुआ। दे विल मेंटेन डायरी मेंटेन करके उसको अपने सीनियर के पास रहना पड़ेगा, एटिकेट सीखने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत कानून सीखना पड़ेगा, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, अदालतों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, साल भर ड्राफ्टिंग का प्रयास करेगा। ये सब सोच करके कि जैसे इंटर्नशिप होती है और जगह, तो नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी कुछ ट्रेनिंग दी जाए ताकि रॉ हैंडेड ना आए कोर्ट में। हर चीज़ सम्मान, अदालतों का सम्मान सबसे ज़रूरी है। अदालतें मंदिर है, अस्पताल नहीं है। ये ITOs नहीं है, ये मंदिर है। मंदिर कैसे जाएगा मंदिर में? सम्मान कैसे होगा मंदिर में? और अपने अधिवक्ताओं का सम्मान कैसे होगा? ये सब बातें सीखने के लिए क्या ड्राफ्टिंग होती है, क्या प्लेडिंग होती है, इसलिए 1 साल की ट्रेनिंग रखी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए स्टक कर दिया। उनका कहना था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल जो आती हैं वो तब रोल में आती हैं जब एडवोकेट उनका रजिस्टर हो जाता है, पंजीकृत हो जाता है। उसके बाद वो कुछ भी वो मतलब उन्होंने कहा कि उससे पहले आप कैसे कर सकते हैं जब आपके वो नॉट अंडर योर डोमिनियन, तो आप उसको कैसे कंपेल कर सकते हैं डायरी बनाने के लिए? आप वो तभी आएगा जब आप उसको रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसका। आप जो व्हेन ही इज रजिस्टर्ड एडवोकेट विद द बार काउंसिल, तभी वो वकालत कर क्या कहते हैं आपके डोमिनियन में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा आपका। सो यू कैन नॉट कंपेल टू हैव ए ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ऑफ 1 year बिफोर गेटिंग दैट एडवोकेट रजिस्टर्ड। अब उसके बाद फिर ये आया AIB का टेस्ट का प्रोविजन रखा उसी रूलिंग के आधार पे। तो पहले रजिस्ट्रेशन होता है एडवोकेट्स का, ही गेट्स ए नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रॉपर नंबर, एंड ही इज एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस फॉर 2 years विदाउट टेकिंग AIB एग्जामिनेशन। Very clear? He only after his registration, only after becoming an advocate, he can take AIB examinations. ये LLB पास आदमी नहीं दे सकता, ये एडवोकेट रजिस्टर्ड एडवोकेट दे सकता है खाली। और अगर आप 2 साल के अंदर इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं करते हैं, 2 साल बाद जो होता है आफ्टर यू गेट क्लियर दैट एग्जामिनेशन, फिर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। 2 साल के बाद अगर आप यू वांट टू कंटिन्यू प्रैक्टिस तो आपको पेपर क्लियर करना ज़रूरी है। हर 6 महीने बाद होता था, पहले हो जाता है सर, नया नया सिस्टम बना है, कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों को नॉलेज नहीं थी तो 4-4, 5 साल बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं किया, 6 साल में ऑब्जेक्ट नहीं किया। जिससे बच्चे ने देना चाह उसको क्या कहते हैं, उससे पेपर दिया ये वाला, पास होने के बाद ही गॉट ए COP एंड राइट टू वोट ऑल्सो, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट टू वोट। उससे पहले उसके पास नहीं है। तो ये भ्रम जो फैलाया गया उस चैनल के द्वारा कि इट इज़ प्री रजिस्ट्रेशन टेस्ट, वो गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा वैलिडिटी कि पोस्ट रजिस्ट्रेशन जो AIB एग्जामिनेशन हो रहे हैं, वेदर 2 वायरस और अल्ट्रा वायरस, ये तय करना है। मैटर खाली वहाँ पे ही है। और अक्षय सांगवान में मैटर चला था, चल रहा है, पेंडिंग है अभी, उसमें भी ये आया था। दूसरी बात ये है कि पेपर वही देंगे जिन्होंने 2010 या उसके बाद LLB की है। अगर किसी व्यक्ति ने 2009 में LLB कर ली, 8 में कर ली, 7 में कर ली, 6 में कर ली, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो विल हैव टू एक्सप्लेन कि आपने 6-7 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल
किस वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, यह करना पड़ेगा खाली उसको। लेकिन उसे पेपर नहीं देना पड़ेगा, पेपर उनको देना पड़ेगा जिन्होंने 2010 में LLB पास किया है, उसके बाद के उनको दे आर रिक्वायर्ड टू टेक एग्जामिनेशंस ऑफ AIB एंड ओनली आफ्टर दैट टिल टुडे दे विल गेट देयर रजिस्ट्रेशन। अब और बात भी आ गई है कि वकील आते हैं क्योंकि आइडेंटिटी तो है नहीं कोई यहाँ पे, कई लोग जिन्होंने LLB नहीं कर रखी वो वकील बन जाते हैं, कई मामले हुए हैं। तो अब एक ये बात भी आ गई है कि 2 साल के बाद आपका राइट ऑफ प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा, 2 साल तक आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, 2 साल के बाद आपको COP लेकर के AIB क्लियर करके तभी आप रजिस्ट्रेशन आपका परमानेंट होगा, वही 5 साल के लिए जैसा अब चल रहा है वो देखेंगे बाद में क्या होता है। अभी फिलहाल हम लोगों को भी COP 5 साल की मिली है खाली, वो एक्सटेंडेबल है। अगर हम एक्टिव प्रैक्टिस में अगर हम लोग वी आर अपेयरिंग द कोर्ट्स, हम प्रूव कर रहे हैं कि हम किसी भी कोर्ट पे लेबर में, इनकम टैक्स में, रजिस्ट्री ऑफिस में, GST में कहीं जा रहे हैं, ट्रेड टैक्स में जा रहे हैं, सिविल में कहीं जा रहे हैं, वकालत में दिखाइए और आपको गेट यूर लाइसेंस एक्सटेंडेड। साथ में जो AORs हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, उनका कोई ज़रूरत नहीं है। और जो पहले आया था, जो मुझे जानकारी है सन 75 के बाद पहले वालों को इसकी ज़रूरत नहीं थी, जो मेरी जानकारी है, हो सकता है कुछ चेंज हो गया हो, लेकिन मेरे ख्याल से 75 से पहले रजिस्टर्ड को ये ज़रूरत नहीं थी। जो स्टैंडिंग काउंसिल्स हैं उनको ज़रूरत नहीं थी COP की, जो हाईकोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल्स हैं, और जो ADE से वगैरह हैं उनको बस देना है कि हम ADE से दे रहे हैं, उन्हें वकालत में ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए किसी भ्रम में मत रहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज ऑफ कोर्स सुप्रीम, वो जो तय करेगा वो अलग बात है। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है उसके बारे में जो आपको जानकारी दी गई है, जुडिशरी के नाम से चैनल है, वो गलत है। इट इज़ नॉट ए प्री रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन, इट इज़ ए पोस्ट रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन। और इसलिए ये बनाया गया है कि 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि अनटिल अनलेस ए पर्सन गेट रजिस्टर्ड विद यू, तब तक आपको उस पर कोई डोमेन नहीं है, आप उसे कुछ नहीं कह सकते, इसलिए बनाया गया था ये। और आई एम नाइदर इन फेवर ऑफ AIB कंडक्शन, एग्जामिनेशन कंडक्शन, नॉर अगेंस्ट इट। जो लॉ है देश का वो हर एक को मानना चाहिए। अगर आप 2 साल फर्दर मेहनत करते हैं वो आपको हेल्प करेगा शायद। इफ़ यू वांट टू टेक एग्जामिनेशन ऑफ PCSJ और सब्सिक्वेंटली SJS एंड ऑल, तो आपको 2 साल आपको सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, आपको लोकल एक्ट पढ़ने पड़ते हैं, उस पर आपको जितने सेंट्रल एक्ट सब पढ़ने पड़ते हैं, नॉलेज बढ़ेगी, क्या दिक्कत है। लेकिन दैट डिपेंड्स, इसके दोनों वो हैं। ये भी है कि जब LLB कर ली है, जब और प्रोविजन में ऐसा कुछ नहीं है, CA हो जाए, कोई हो जाए, इंजीनियरिंग हो जाए, दे डोंट नीड टू हैव एनी फर्दर, क्या कहते हैं, क्या हो, अग्नि परीक्षा। लेकिन यहाँ पे इस प्रोफेशन को समाज बनाने के लिए ऐसा किया गया है। और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, सब पे मान्य होगा। सिर्फ ये भ्रम दूर कर रहा हूँ कि दिस इज ए पोस्ट रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन, नॉट ए प्री रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन। एंड आई विश कि आइंदा अर्जिता जी या और भी टैंकर से आ जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे, देखे मैं यूट्यूब, भ्रमित किया जा रहा है आप लोगों को, गलत जानकारी दी जा रही है, आपका भविष्य खराब हो रहा है। आपको अगर बताया जाएगा, कुछ गलत बताया जाएगा, अगर आपको कोई बता दे, ये सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है, अगर आपको कोई कह दे कि आसाम की राजधानी कलकत्ता है, आप मान जाएंगे। अगर कह दे कि न्यूजीलैंड जो साउथ अमेरिका में, आप मान जाएंगे, बिकॉज दैट इज सोशल मीडिया। जो कहेंगे वो मान लेते हैं, क्योंकि पब्लिक कहाँ दिमाग लगाती है। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट है मेरी कि कोई भी एंकर who wants to anchor anything should resist himself or herself from laying wrong facts, because it is offense also, criminal offense also. Thank you. Good night.